ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि ये गीदड़ देश अब गीदड़ भभकियां देने लगा। उसके बाद से कई बार ऐसे मौके सामने आए जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान से तनातनी के बीच तालिबान ने ग्रेटर अफगानिस्तान का एक ऐसा नक्शा लॉन्च किया है जिसे देखने के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठेगा। इस वक्त एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर भारत तो खुशी से गदगद हो गया है और वहीं पाकिस्तान में हलचल मच गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि यही तो असली कर्मों का फल है और पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खोस्त समारोह में तालिबान के उप मंत्री को विभाजित पाकिस्तान को दर्शाता ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया गया। पिछले हफ्ते खोस्त प्रांत में एक समारोह में तालिबान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान नाम का एक नक्शा भेंट किया गया जिसमें डुरंट रेखा को हटाकर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि तालिबानी एक सैन्य परेड में देशभक्ति का गाना चलाया गया। इस देशभक्ति के गाने में पाकिस्तान को खुले तौर पर चेतावनी दी गई। अफगान तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रसारित किए गए इस गाने में कहा गया कि वो लाहौर में सफेद झंडा फहराएंगे और इस्लामाबाद को जलाकर रख देंगे। इस दौरान चेतावनी देते हुए उमारी ने कहा कि इस्लामाबाद को सीधे तौर पर चेतावनी है कि अगर अफगानिस्तान पर एक और युद्ध थोपा गया तो तालिबान उसका उसी तरह विरोध करेगा जैसा उसने सोवियत संघ और अमेरिका के खिलाफ किया था। खोस्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के स्नातकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सैन्य शैली की वर्दी भी पहनी हुई थी। जाहिर सी बात है कि तालिबान शुरू से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा रेखा डुरंट लाइन को मान्यता देता ही नहीं है। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच हुई सीमा झड़पों का यही सबसे बड़ा कारण भी माना गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नया समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। तालिबान प्रशासित अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों को अब एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। उस दौरान दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती देखने को मिली। अब अफगानिस्तान जल्द ही नई दिल्ली में राजनयिक की नियुक्ति करने वाला है। वहीं भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान की भारत ने बड़ी मदद की है। सोशल मीडिया पर सलाह देते हुए बलूच के एक लीडर ने कहा कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के नेतृत्व को अफगान और बलूच धरती पर पाकिस्तान के अवैध और बलपूर्वक कब्जे को समाप्त करने के लिए एक आपातकालीन व्यापक और रक्षा रूपरेखा संधि पर बैठकर चर्चा करने और हस्ताक्षर करने की पूरी तरीके से आवश्यकता बन गई है। इस बार तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा को छोड़ पूरे पाकिस्तान को अपने नक्शे में दिखा दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान को उसके भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी है। इस नक्शे को लॉन्च करने की टाइमिंग बेहद ही खास मानी जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश के रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत को डराने के लिए पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर अधिकारी को बांग्लादेश का एक नक्शा तोहफे में दिया था। और हैरानी की बात यह है कि इस नक्शे में भारत के असम समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया गया था। पाकिस्तान ने इस नक्शे को देखकर भारत का खूब मजाक उड़ाया था क्योंकि पाकिस्तान को तो गीदड़ देश है ही है। मजाक उड़ाते हुए भिखारिस्तान ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत पर अगला हमला पूर्वी दिशा से होगा, यानी कि बांग्लादेश से। इसके बाद से अब जब तालिबान ने अपने नक्शे में पाकिस्तान का पूरा एरिया ही दिखा दिया है तो अब पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी तय है।
क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही गीदड़ भभकी पर ही जीते आ रहा है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी रैली को संबोधित करते हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर का बेहद ही खास तरीके से जिक्र करते हैं और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लेते हैं। बीते दिनों 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाज और नायकों को सैल्यूट किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे वीर जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उसकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने पिता को मौत के घाट उतार दिया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश में भरा हुआ था और आज पूरा विश्व भी इस संहार से परिपक्व है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसके बाद से कहा कि 22 अप्रैल के बाद हमने हमारी सेना को खुली छूट दे दी थी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ ही नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया हमने। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया गया। पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी गई है। अब पाकिस्तान तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है।